अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हम देखेंगे आज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये बच्चों को होता है मैम इनकी समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे तरीके में आसान तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, इसमें हमारे 9 पार्ट्स हैं। हर पार्ट को हम डिटेल में अच्छे से देखते हैं कि आपको ये वेरी इजी लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पेपरों तक आपने बार बार लेकिन अपने नोट्स साथ प्रिपेयर कीजिए और लाजमी इनको नोट्स पे कीजिए अपने। बार बार प्रैक्टिस से हमेशा मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हम देखते हैं। ये देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन था। इसी तरह पार्ट नंबर दे के नीट अपने क्वेश्चंस जब समझ आ जाए ना तो उनको बनाना शुरू करें। अब ये हमारा था 81 डिवाइड्स बाय 16 की पावर -3/4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। ऑलवेज जब आपको पावर नेगेटिव में नज़र आए ना तो आपने हमेशा उसको पॉजिटिव बनाना है, ये मैथ का रूल है। ठीक है, अब 18 डिवाइड्स बाय 16 की पावर -3/4 था, तो बच्चों जब आप इसको चेंज कर दोगे ना, 16 को ऊपर ले जाओगे और 81 को नीचे ले आओगे। ठीक है, तो हमारी पावर किस में चेंज हो जाएगी? पॉजिटिव में। ठीक है, उसके बाद ये देखो 16 था, तो 16 बच्चों किसका होता है? 4 का 16 स्केयर होता है, लेकिन हमें स्केयर नहीं चाहिए, हमने डायरेक्ट 4 से 4 की कटिंग करवा दें। ठीक है, तो 2 की पावर 4 इक्वल होता है 16 के। कैसे? कैलकुलेटर पे सोल्व करके देख लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफ़ा मतलब 4 टाइम्स 2। ठीक है, तो इक्वल होगा 16 के। ओके बच्चों, इधर मैंने कटिंग करवाने के लिए हमने 2 की पावर 4 किया और नीचे भी हमने अब 4 के साथ ही, ताकि कटिंग हो जाएगी 4 इस 4 से, ताकि कट हो जाए। तो 81 किसका होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81। ठीक है, 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81। समझ लगी स्टेप की? बच्चों हमने इधर भी 2 की पावर 4 कर लिया क्योंकि वो इक्वल होता है 16 के। नीचे भी हमने 3 की पावर 4 कर लिया क्योंकि वो इक्वल होता है 81 के। ओके, अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये वाली पावर अंदर आ गई 3/4। ठीक है, ऊपर वाले के पास भी है ये, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है होल पे, ये इसके पास भी है और ये इसके पास भी है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4 हो गया, डिवाइड्स बाय 3 की पावर 4 इंटू 3/4। ठीक है, नीचे भी आ गया। अब ऊपर देखो बच्चों, 4 से कटिंग करवाने के लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए, 4 से कट आउट हो गया, तो क्या बच गया? 2 की पावर 3, नीचे भी 4 से कटिंग हो गया, तो क्या बच गया? 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, तो किसके इक्वल हो गया? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 आ गया। 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। तो इधर भी हमने फिर इनको सॉल्व करके, तो ये बच्चों आपका आंसर है। जी प्यारे बच्चों, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस में पार्ट नंबर 2 में हमने देखना है, जहाँ पे भी डिवाइड आए ना तो हमने उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के ही, पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको फ़ौरन ये पॉइंट आपके जेहन में आ जाएगा। पावर नेगेटिव वाला भी फ़ौरन आपके जेहन में ये पॉइंट आएगा। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो आपको लाजमी ये पॉइंट्स याद रहेंगे। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव पावर को ऑलवेज आपने फ़ौरन से उसको पॉजिटिव पावर बनाना है। ठीक है, तो 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो हमारी पावर क्या बन गई? +2। ओके हो गया। अब इस डिवाइड को भी करवाया मल्टीप्लाई में चेंज। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करवाते हैं तो ये आपस में ये वैल्यूज़ ऊपर नीचे होती हैं, तो 9 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड्स बाय 27। ठीक है, हमने ये 2 स्टेप की, इसकी पावर पॉजिटिव बनाई और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करवाया। उसके बाद अब ये देखो, इस 2 की इस 2 से कटिंग करवाएंगे, डैट्स वाई हमने इस 4 को चेंज कर लिया 2 के स्केयर में। 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर। ठीक है, तो 2 का स्केयर कर लिया इस 4 की जगह पे, डिवाइड्स बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9/4 है, तो 9 किसका होता है? 9 होता है 3 का स्केयर। ओके, और 9 किसी का क्यूब नहीं होता, इस वजह से हमने स्केयर इधर लिख लिया फिर। ठीक है, क्यूब होता तो हम लाजमी क्यूब करते ताकि कटिंग होती आपस में, लेकिन अब 3 का स्केयर हो गया, तो नीचे 2 का स्केयर, मतलब 4 किसका होता है? 2 का स्केयर होता है 4। ठीक है, और 3 का स्केयर होता है 9, तो ये कर लिया। अब इधर 16 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 4 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 4, ये 2 4 बार है ना। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? 16 के। तो इधर हमने इस तरह लिख लिया 27 3 के क्यूब के, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। ओके बच्चों,
अब नीचे आते हैं हम, ये देखो हमने अब क्या किया, 2 था, ये पावर्स आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई। ठीक है, हमेशा जब इस तरह दरमियान में आपकी ब्रैकेट हो, अंदर एक वर्ड हो और बाहर एक हो, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ओके, 2 लिखा हमने और 2 2 ज़ार 4 डिवाइड्स बाय, अब मैंने आपको बताया था ये 2 इसके पास भी है और ये 2 इस 3 के पास भी है, तो डेट्स वाई नीचे वाले 3 के पास बच गया 3 का 2 और ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब मल्टीप्लाई बाय इधर 3 लिखा, 3 2 ज़ार 6, अब ये वाला 3 इसके पास भी था, 2 लिखा, 3 2 ज़ार 6। ओके, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ये वैसे ही आ गया 2 की पावर 4 डिवाइड्स बाय 3 की पावर 3। अब ये देखें 2 की पावर 4 था और नीचे बच्चों अब हमने इसको और इजी बनाना है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे, ये जो डिवाइड्स बाय है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 था ऊपर, हमने 2 ही लिखा। ठीक है, अब एक 2 लिखा हमने, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हमने इसको सिंगल 2 बना लिया। ठीक है, एक दफ़ा 2 लिखा, अब ये पावर थी ऊपर प्लस में 4। ठीक है, ये लिखी हमने, ये वाला 4 है, अब ये प्लस 4 है, ये वाला 4। ठीक है, 4 + 4, ये 2 एक दफ़ा लिखा आपने, ये भी रूल है। ठीक है, आपने एक दफ़ा बेस लिख लेनी और ऊपर सब एक्सपोनेंट्स, ये हमने 2 लिखा, एक 4 ये प्लस 4 ये, और जो नीचे से पावर ऊपर आएगी, ये नीचे है ना 2 ओवर के नीचे वाली साइड पे, तो ये ऊपर आके माइनस होगी, -6। ठीक है, 4 + 4, ये जो नीचे थी ये जब ऊपर गई तो -6 होगी, मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 को भी एक दफ़ा लिखा, सब में 3 है ना, तो इसको हम इजी बनाने के लिए एक दफ़ा ही 3 लिखेंगे। ठीक है, अब रूल लगाएंगे ऊपर, ये ऊपर 6 था तो डेट्स वाई ये +6। अब नीचे से जो पावर्स आएंगी, एक 2 ये वाला आया नीचे से और एक ये 3 आया, तो वो हमेशा आएंगी माइनस में, 3 का -2 -3। ठीक है, इन सब को हमने इकट्ठे कर दिया, एक दफ़ा 2 लिख दिया, सारी पावर्स रूल लगाए, पावर रूल लगाए, जो नीचे से पावर आएगी सिर्फ उसके साथ माइनस आएगा, ये नीचे था इसकी वजह से इधर माइनस आया, तो ये 3 था, 3 में जो ऊपर था वो तो प्लस, नीचे से 2 आए, -2 और -3। ठीक है, ये स्टेप आपने इधर बस समझना है थोड़ा सा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें 2 की पावर 4 + 4 8। ओके, 4 + 4 8, 8 - 6 2, 2 की पावर 2, अब इंटू 3 इंटू 6 - 2 - 3, आप कैलकुलेटर पे चाहे सोल्व कर लें, आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, 6 - 2 4, 4 - 3 1। अब बच्चों 2 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, 4, मतलब 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, ये इक्वल है हमारे पास 3 के, तो बच्चों 4 3 बार 12। वेरी इजी हमने इसका आंसर सॉल्व आउट करके निकाला है। जी बच्चों देखें पार्ट नंबर 3 में जो मैम सादका ने आपको रूल बताया है। ठीक है, ये देखें मैंने आपको क्या बताया था मैम ने, कि जब भी बच्चों आपको पावर नेगेटिव में नज़र आए ऑलवेज हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो आपको इससे ये याद रहेगा पेपर में 27। ठीक है, पहले इसका पॉइंट भी ख़त्म करेंगे साथ। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करने का आसान हल कि हमने 27 डिवाइड्स बाय, इधर इस पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और आगे जितने डिजिट्स थे उतने 0, एक डिजिट 1 0, दूसरा डिजिट दूसरा 0, तीसरा डिजिट तीसरा 0। ठीक है, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ऊपर हमें फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चों आपने हमेशा याद रखना है, हमने इसको चेंज किया ऊपर से नीचे, तो हमारी पावर क्या बन गई, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब 1000 ऊपर गया, 27 नीचे आ गया, तो पावर हमारी -1/3 से +1/3 बन गई। ठीक है, 2 स्टेप कर लिए, एक पॉइंट फिनिश किया, दूसरा पावर को हमने पॉजिटिव बनाया। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब ये देखो 1/3 है, तो आसान हल क्या होता है कि इसी डिजिट से इनकी कटिंग हो जाए, तो 1000 10 का क्यूब था, मतलब 10 × 10 × 10 होता है 1000 के इक्वल। ओके बच्चों, तो हमने इधर लिखा ताकि ये 3 से कटिंग होके ईजी फॉर्म में आंसर आए 10। ठीक है, तो नीचे 27 था, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। ठीक है, 3 × 3 × 3 = 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो 3 का क्यूब किया, ऊपर 10 का क्यूब किया और बाहर ये वैसे ही है पावर। नेक्स्ट आओ, ये देखें 10, अब 3 × 1/3 जो हमने क्यूब बनाया था, इसी वजह से बनाया था कि हम इस 3 से कटिंग करवा सकें, और ये जो 3 है नीचे वाला 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, पावर से दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, 1/3 से अब ये 3 कट हो गया, ये भी 3 कटिंग हो गई, तो 10/3 हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी बच्चों, ये है पार्ट नंबर 4। ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, तो इंशाल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से समझो, आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। ये देखो, ये स्क्वायर रूट 7 है।
ठीक है। स्क्वायर रूट है, बाहर इसकी 7 पावर है, नीचे देखो x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 और नीचे y की 14, z की 7। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आप इस स्क्वायर रूट को इस फॉर्म में चेंज कर लो 1/7। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 हो, स्क्वायर रूट हो तो ये 1/2 के इक्वल होता है ना, ऐसे स्क्वायर रूट क्यूब हो मतलब क्यूब रूट हो तो वो 1/3 के इक्वल होता है। अब ये क्यूब 7 था, मतलब ये 7 स्क्वायर, तो आपने 1/7 के इक्वल है। ठीक है, तो आपने इसको सबसे पहले चेंज कर लेना है, स्क्वायर रूट को 1/7 आ गया इधर। अब आगे बच्चों आसानी से हमने इसको 14 को, ये जो 1/7 है ये सबके पास है। ठीक है, ये सबके पास है ना, क्योंकि ये होल है बाहर, सबके ऊपर है ये, तो आपने सबके साथ 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y के ऊपर 21 था, 21 को भी मल्टीप्लाई करवाया 1/7 से, z को भी 35 पावर सबको दे दी। ठीक है, नीचे भी y 14, इस 14 को भी ये दी क्योंकि सबके ऊपर है। फिर इस z7 को भी दी मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, अब बच्चों कटिंग हो जाएगी, 7 2 जार 14 तो बच गया x स्क्वायर, y के ऊपर बच गया 7 3 जार 21, y क्यूब आ गया, इधर 7 5 जार 35 तो z की पावर 5 आ गया, नीचे 7 2 जार 14 तो बच्चों y स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय z के ऊपर क्या आया, 7 से कट आउट हो गया तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने बताया था जब इस ओवर को हमने बच्चों खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, एक y लिखेंगे, एक y लिखा और इस y के ऊपर ही हमने 3 था ऊपर, तो नीचे से जब पावर ऊपर आएगी तो वो आके इसके साथ हो जाएगी माइनस। ठीक है, y 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय z था, z के ऊपर 5 था तो इस z को हमने ऐसे ही रखा 5। अब जो नीचे से पावर आएगी ऊपर वो इस वजह से -1। ठीक है, z की पावर 5 - 1, ये -1 नीचे वाला z ऊपर आके -1 हुआ। ठीक है, अब x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 - 2 1 इंटू z की पावर 5 - 1 4, तो x स्क्वायर y और z की पावर 4, ये बच्चों आपका आंसर है।